एक महिला है जिसे सजा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। दूसरों की बातों में आना अब छोड़ दो। तुम्हारा परिवार बहुत खुशहाल है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। किसी की शादीशुदा जिंदगी लगभग पूरी तरह बेकार हो चुकी है। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचे है। कोई चमक दमक के पीछे यहाँ भाग रहा है, देखो। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑलराइट। माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियां मिले, सारे काम बन जाए आपके, आपके अपने मकान हो, अपना घर हो, अपना परिवार हो, सुख हो, समृद्धि हो। भूल कर भी आप किसी को धोखा ना दे सके और कोई आपका दिल ना तोड़े कभी। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूँ तो एक आम का पेड़ सबसे पहले एक आम का पेड़ आ रहा है सामने, नए नए पत्तों के साथ। किनके घर से दिखता है ये आम का पेड़? किसी ने घर में लगा रखा है बड़ा पेड़? पेड़ बड़ा है, अच्छा खासा मैच्योर पेड़ है। मुझे जरूर बताइए आम के पेड़ की एनर्जी, बुद्ध की एनर्जी, साथ में कन्या राशि की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट। नंबर 5 की एनर्जी है। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप नंबर 5 वाले लोग हैं, बुद्ध हैं आपके स्वामी। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मैंगो का पेड़ किसके घर का है वो भी बताइए। कन्या राशि जिनकी भी राशि है आपकी या आपके संतान की, आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। ऑलराइट, चलिए मैसेज देख लेते हैं। एक महिला को सजा मिलेगी। एक लेडी है, एक औरत है जिसका कहता है ना पाप का घड़ा भर गया, जिसके लिए कहते हैं हिसाब परमात्मा करेंगे, तो अब उसका हिसाब होने वाला है। यस, उसका हिसाब होने वाला समय आ गया है जब उसका लेखा जोखा अब उसके सामने ही रखा जाएगा। यानी एक महिला जिसका अब हिसाब होगा। बहुत बार हमने ये देखा है कि पूरी जवानी कोई महिला किसी को समझती ही नहीं अपने सामने, किसी को नहीं समझती अपने सामने। या तो वो बहुत खूबसूरत है, या तो वो बहुत अमीर है, या उसके अंदर थोड़ा बहुत गुण है इसकी वजह से, लेकिन फिर बुढ़ापा इतना कष्ट में बीतता है, ऐसी सजा परमात्मा उसको दे देते हैं, ऐसी बीमारी दे देते हैं, या कभी कभी अकेला कर देते हैं उसको, कि तब उसको समझ में आता है कि जब सब मेरे आसपास थे तो मैंने किसी की वैल्यू नहीं लगाई, किसी को अपना नहीं माना, किसी को प्रेम नहीं दिया, तो अब प्रेम की उम्मीद क्यों करते हो? जब आपने किसी को दिया ही नहीं तब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर भी एक महिला ऐसी है जो शायद अपने घमंड के मारे अमीर है या गोरी है या खूबसूरत है या उसके अंदर कोई गुण है, कुछ तो है ऐसा कि वो किसी को वैल्यू लगाती ही नहीं है। कभी इसने किसी को प्रेम नहीं दिया, किसी को सम्मान इज्जत नहीं दी, लेकिन अब इसको सजा मिलेगी। और सजा जब नेचर देती है ना, सजा जब ईश्वर देते हैं ना, तो वो बहुत बुरी सजा होती है। मनुष्य किसी को सजा देता है उसमें कोई क्षमता नहीं होती, लेकिन जब परमात्मा सजा देते हैं ना, या कहो कि सृष्टि जब आपको दंडित करती है, तो समझिए आप किसी भारी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं या आप अकेले हो जाते हो। चाहे 17 परिवार हो आपके परिवार में, आपके खुद के जन्म दिए 5-7 बच्चे क्यों ना हो, सब अकेला छोड़कर आपको चले जाते हैं। उस वक्त आपके अकाउंट में पैसा भी होता है, लेकिन आप परिवार को देखने के लिए तरस जाते हैं। कुछ ऐसी सजा किसी औरत को मिल रही है या मिलने वाली है। समझो परमात्मा ने इनके लिए दंड दिया है। एक औरत जो सजा काट रही है नेचर के द्वारा, परमपिता परमेश्वर के द्वारा जो दंड उसको दिया गया है, वो सजा आपको मिलने वाली है। इसीलिए कहते हो जब संपूर्ण हो आप, सब कुछ परमात्मा ने आपको दिया है, जब परिवार के सदस्य आपके आसपास हैं, तो फिर सबसे प्रेम करो, सब पर प्रेम बरसाओ, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आप हक से कह सकेंगे कि मैंने तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, तो मुझे अकेला मत छोड़ो। इतना ज़्यादा घमंड, इतना ज़्यादा अहंकार नहीं करना है। वैसे भी औरत को बिल्कुल नहीं। औरत तो सृष्टि की जननी होती है ना। आपको माँ कहा जाता है, आपसे ही संसार है। जब आप घमंड और अहंकार दिखाने लगेंगे फिर कैसे संसार चलेगा? लेकिन एक औरत जो सजा पाने के लिए तैयार हो जाए, या तो सजा मिलना उनको प्रारंभ हो गई। जिनसे भी रेजोनेट हो, कौन है ये औरत, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट।
नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। एक भोला भाला सा इंसान। मित्रों, मैं जिस पर्सन की एनर्जी यहाँ पिक कर पा रही हूँ या जिस व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ, आपको भोला भाला कहूँ या आपको मूर्ख कहूँ, है ना। अब भोला भाला या मासूम शब्द खत्म हो गए हैं दुनिया से, अब बेवकूफ लोग कहेंगे, क्योंकि आप छल जाते हैं लोग आपको, आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं। इस जमाने में जब बच्चा बच्चा यहाँ पर समझदार हो गया, कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। आप अभी भी इतने मासूम हो कि आप अपनी बातें दूसरों को बता देते हो, आप अपने सपने दूसरों को बता देते हो, आप जो योजनाएं बनाते हो दूसरों को बता देते हो। कुछ तरक्की होती है, कुछ सफलता मिलती है, सबसे पहले जाकर दुश्मनों को बता देते हो, दूसरों के साथ साझा करते हो, और होता ये है कि लोग बहका देते हैं, फिर आपके सपने पूरे नहीं होते, फिर आपके काम नहीं बनते। मतलब एक ऐसा साधारण व्यक्ति मुझसे जुड़ा है, आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो, मैक्सिमम परसेंटेज मेल का है, फीमेल का कम है। मैक्सिमम परसेंटेज 72% चांसेस है ये कि मेल की एनर्जी है। आप मूर्ख बन जाते हो, आप लोगों की बातों में आप आ जाते हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं लोगों की बातों में आना बंद करो। आप जिसे अपना मानते हो, अगर आप मेल है, आपकी पत्नी होगी, आपके घर में माँ होगी, पापा होंगे, बहन भाई होंगे, आप उनके साथ साझा करो। आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? जब जब परायों पर भरोसा करोगे तब तब जाओगे हाथ से। ये हो रहा है आपके साथ, और एक बार नहीं हुआ है, न जाने कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ठगा जाता है, आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है, और फिर आप आ जाते हैं दूसरों की बातों में। थोड़ा सा संभल कर रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपने मस्तिष्क का प्रयोग करो, लोगों की बातों में आना छोड़ दो। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड। तुम्हारा परिवार बहुत खुशहाल है विथ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। यहाँ एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है मित्रों। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कंबाइंड एनर्जी है। मुझे जो वाइब्स यहाँ पर आ रही है, आपका परिवार बहुत खुशहाल है। मतलब कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके परिवार में तालमेल है, एक हंसता खेलता परिवार जिसको कह लो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। घर में पूजा पाठ होती है, बड़ों की बात बच्चे मानते हैं, बच्चे शिष्टाचार में रहते हैं, घर की महिलाएं मर्यादा में रहती है, आपके घर में इनकम अच्छी होती है, घर में समृद्ध सब सारा चीज है, सारे सामान है, और साथ साथ सामानों के साथ एक शांति है, एक प्रेम है, एक मधुरता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस मैसेज को पढ़कर। सच कहती हूँ, हर घर में कुछ ना कुछ कमी है। कहीं पैसों की कमी नहीं है तो रिश्तों में कमी है, प्यार की कमी है, शांति की कमी है, कला होते हैं, झगड़े होते हैं, झंझट होते हैं, कहीं गरीबी है, कहीं बेरोजगारी है। और ऐसी दुनिया में मैं एक ऐसा संदेश पढ़ रही हूँ, मुझे एक ऐसा खुशहाल परिवार दिख रहा है जहाँ मैं अगर वन वर्ड में ये कहूँ कि आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये बिल्कुल 100% राइट होगा। आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सुख भी है और शांति भी है। अगर ये दो चीज़ मिल जाए संसार में तो और क्या चाहिए। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि वाला एक घर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत आशीर्वाद, ये शायद आपके अच्छे कर्म है, तब आप लोग एक एक करके सब परिवार जुटे और इस घर में जन्म लिए। कुछ माता पिता बने, कुछ बच्चे बने, कुछ भाई बहन बने, कुछ नई बहू बनकर आई, लेकिन आप सबों के कर्म बहुत अच्छे होंगे, और जिन जिन को अच्छा कर्म का अच्छा फल मिला वो सब आपके घर में जन्म लेकर एक परिवार बनते हैं, और तब इस परिवार में सुख बोलता है। यूनिवर्स की असीम कृपा है आपके घर में, परमपिता परमेश्वर की कृपा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके घर में। ऐसे ही खुशहाल बना रहे आपका परिवार। मेरे साथ साझा करना चाहे तो ज़रूर मुझे बताएं कौन सा परिवार है ये, किसकी फैमिली है। हंसती खेलती परिवार है। आपके घर से पॉजिटिव ऊर्जाएं ऐसे आती है जैसे संसार भर का अच्छा काम आप लोगों ने ही किया है, क्योंकि परमात्मा की बहुत कृपा बरस रही है। ये होते हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल। कितना अच्छा लगता है ऐसे संदेश को पढ़कर। मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इनका घर है ये। जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। देखो आ गया ना, फिर नेगेटिव डाउनलोड आ गया। किसी की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से खराब हो गई है, बेकार हो गई है। मतलब कोई पछता रहा है, पुरुष या महिला। इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या झगड़े होते हैं, या शक किया जाता है, या आपने जो सोचकर शादी की वो सामने से नहीं मिला, आपको गलत लव पार्टनर मिल गया, गलत लाइफ पार्टनर मिल गया, गलत ससुराल मिल गया। आप कोई महिला हो सकती हैं, आप बिल्कुल अपनी सोच से ऑपोजिट ससुराल में जा पहुंची हैं, जहां दम घुटता है आपका। रिश्तों का कुछ मतलब नहीं, अब टूटे कि तब टूटे ये रिश्ता, वो ना तोड़े तो आप तोड़ दें, ऐसी परिस्थिति हो गई है। मतलब
एक शब्द आपके मुंह से निकलता है कि मेरी शादी बेकार हो गई, बेकार हो गई, इससे अच्छा नहीं शादी होती तो अच्छा था, शादी बेकार हो गई। आप पुरुष हो सकते हैं, हो सकता है आपको ऐसा जीवन साथी मिल गया कि आपको लगता है कि कब मैं छोड़ दूं या मैं ही कहीं भाग जाऊं इस रिश्ते से, बिना मतलब ये रिश्ता जोड़ा गया, कहीं से आप लोगों की जोड़ी नहीं है। ऐसी शादी, मतलब किसी की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही नेगेटिव एनर्जी के साथ, और आपके मुंह से ये शब्द निकलता है कि मेरी शादी पूर्ण रूप से बेकार है, बिना मतलब मैंने शादी कर ली। देखो, अगर ऐसी बात है, आप महिला है या पुरुष है, ये तो आपका निजी मामला है। अगर ऐसी बात है, आप सोच समझ कर निर्णय लें। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगी, रिश्ते को थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन साथी बदलने की चीज़ नहीं होती है। बात बात पर आप अपनी पत्नी या पति को नहीं बदल सकते। तो अगर रिश्ता जुड़ चुका है तो थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य से काम ले, फिर देखो रिश्ते अपना मोड़ खुद ही मोड़ लेते हैं, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तुम्हारा मकसद, तुम्हारा लक्ष्य बहुत बहुत बड़ा है, बहुत उच्च है, भटकना मत उससे। इतनी सुंदर एनर्जी आ रही है किसी पर्सन के लिए। आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आप छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बने हो। किसने किसके बारे में क्या कहा, किसने खाना खाया, किसने कितना पैसा कमाया, इन बातों के लिए आप नहीं बने हो। आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन का मकसद बहुत बड़ा है, बहुत उच्च है। तो बिना मतलब के लोगों से आपको दूर रहना है, बिना मतलब की बातों से आपको दूर रहना है, बेवजह की उलझनें अपने जीवन में क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर फोकस करो, आप इधर उधर मत भटकना, क्योंकि बहुत बहुत ब्राइट लाइफ है आपकी, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका। थोड़ा सा भी समय मत बर्बाद करो, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर देखो। या तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या तो आप बहुत कुछ बड़ा लेकर चल रहे हो और उस पर काम कर रहे हो। यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे रही है और कह रहे हैं, अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड और लास्ट डाउनलोड। कोई चमक दमक के पीछे भाग रहा है, मतलब शायद एक ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल या फीमेल हो सकते हो। आप दिखावे की जिंदगी को बहुत पसंद करते हो। किसी के पास पैसा है और वो जिस लाइफ स्टाइल को जी रहा है आपके पास नहीं है, और आप उस लाइफ स्टाइल को जीने की कोशिश करने लगते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं। आपके घर में उतनी महंगे सामान नहीं है जितना आप देख कर आ रहे हैं किसी के घर से। अब दिमाग आप लगाने लगे, कैसे मैं खरीद लूँ, भले ही मेरे पास नहीं है, मैं कहीं से मांग कर खरीद लूँ, लोन लेकर खरीद लूँ, चोरी कर लूँ, लेकिन मैं किसी तरह उस प्रकार का घर सजा लूँ अपना। इस तरह की चमक दमक के पीछे आप भाग रहे हैं, यानी कि आप एक आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं। आप या आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति, मुझे कमेंट में जरूर बताएं जिनसे ये रेजोनेट हो रहा है। ना करें ऐसा। आपके पास जो है आप उसी हिसाब से अपने जीवन को ढालें। आपके पास जितना है उस हिसाब से आप तरक्की करेंगे। आपके पास बहुत कुछ होगा। ऐसा नहीं है एक ही बार में सब कुछ नहीं आ जाता। अभी नहीं है तो भविष्य में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन चमक दमक के पीछे भागना छोड़ दो। आपकी जो अपनी खूबसूरती है, आपका जो अपना स्वभाव है, आपके जो अपने परिवार है, सब पीछे छूट जा रहा है। इस भाग दौड़ के चक्कर में सब पीछे छूट जा रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा। केवल दिखावे की जिंदगी, दिखावे की मुस्कुराहट है चेहरे पर, कुछ हासिल नहीं हो रहा है आपको। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, अब असलियत पर उतरो, अब समय की नज़ाकत को समझो, जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ो, और दिखावे की जिंदगी के पीछे भागना बंद करो, चमक दमक के पीछे भागना बंद करो। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप बहुत काबिल है, बहुत दक्ष है, हर चीज़ है आपके पास, घबराइए मत। हमेशा इस बात का स्मरण रखें। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।